जब मैं बहुत छोटा था ना साहब, तो बहुत शरारती था। मोहल्ले की पूरी औरतें आती थी, हम किसी को मौसी किसी को बुआ कहते थे। वो आती थी और मेरी माँ से कहती थी, विजय लक्ष्मी तेरा बेटा कितना क्यूट है ना। तो मेरी माँ कहती थी 2-4 दिन रख के देख ले। समझ में आ जाए, शरारती था। आज बड़ा हो गया साहब, मेरी शादी हो गई। मेरी बीवी की सहेलियां भी आती हैं और बोलती जिया जी कितने अच्छे हैं ना। भगवान कसम एक बार थोड़े मुंह से नहीं बोलती, 2-4 दिन रख के देख ले। माँ की बराबरी कौन कर सकता है साहब। माँ के मुंह से यही शब्द बार बार निकले, जा बेटे दुश्मन के दिल में भी तेरे लिए प्यार निकले। इस शेर को सवाल देना। माँ के मुंह से यही शब्द बार बार निकले, जा बेटे दुश्मन के दिल में भी तेरे लिए प्यार निकले। और बड़ी संगसाज है अम्मा मेरी, जिसके दामन में दुआओं के हथियार निकले। वाह 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 वाह। और बड़ा खुश नसीब था मैं जो खेला उसकी गोद में, जिसके कदमों तले हुजूर और सरकार निकले। जिसके वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा। वतन के लालों की ललकार गूंज उठी है, अमर शहीदों की हुंकार गूंज उठी है। और तिरंगा झुक नहीं सकता पाकिस्तान के गीदड़ों से, क्योंकि राम के धनुष की टंकार गूंज उठी है। वाह 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 वाह, राम के धनुष की बहुत अच्छा। टंकार गूंज उठी है। पिता का कभी अपमान मत करना मेरे दोस्त। अब मैं काम की बातें करता हूँ। जोक, चुटकुले, लाफ्टर, मैं जिंदगी भर आपको हंसा सकता हूँ। भले ही जमाने को दिखाने के लिए बस हौसला चाहिए मुस्कुराने के लिए। इस जमाने के सितम का क्या गम करें, इसी तो बस मौका चाहिए रुलाने के लिए। मैं आप लोगों को हंसाने आया हूं साहब, आप लोगों को रुलाने के लिए आपके रिश्तेदार ही काफी हैं। पिता और पेड़ में क्या फर्क होता है। अच्छी कविता अगर इस मंच से नहीं होगी ना, तो कल छपेगा अखबार में, रात भर नचनिया नाची अंधों के दरबार में। और मंच की मर्यादा खत्म हो जाएगी सर। अच्छी शायरी, अच्छे गीत, अच्छी गज़लें और अच्छी कविता का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसलिए कुछ ऐसी कविताएं दे के जाना चाहता हूं। और मेरा दावा है साहब, आप लोग ध्यान से सुन लोगे तो तालियां बजाने को मैं कहूँगा नहीं, मजबूर कर दूंगा। बस सुन लीजिएगा साहब। अभी तक तो खूब चुटकुल्ले, खूब ठहाके। अगर आदेश हो जाएगा ना मतलब भैया, तो भगवान कसम 1.5-2 घंटे ऐसे ही लाफ्टर पेल दूंगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। कल मतलब नहीं उठेगा कि सरदार जी आए थे चुटकुल्ले सुना के चले गए। मैं कुछ ऐसी चीज़ें सुनाना चाहता हूँ कि मेरी बेटियाँ घर जाके कहें कि भैया ने, अंकल ने, भाई साहब ने जो सुनाया था वो हम घर लेके आए हैं। चुटकुल्ले तो साहब आप भूल जाओगे, पर अच्छी कविता, अच्छे शब्द घर जाएँ। तो ये माँ सरस्वती का दरबार है, सरस्वती का प्रांगण है। यहाँ अच्छी कविता हो, क्योंकि उसने ही हमें लिखना सिखाया है। और उसके सामने जब माँ विराजमान है मंच के ऊपर, तो यहाँ कविता भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आशीर्वाद दें तो मैं पंक्तियाँ सुनाऊँ। अब मेरा थोड़ा सा निवेदन है पीछे बच्चों से कि बेटा अब जुड़ जाना। काम की बात कह रहा हूँ। एक बात याद रखना जीवन में, अपने गुरु, अपने पिता और अपनी माँ के आगे कभी जवाब मत देना। कोई IPS अधिकारी बनेगा, कोई पानठेला चलाएगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई ऑटो चलाएगा। आपकी योग्यता के ऊपर है बेटा कि आप क्या कर सकते हो। पर एक बात याद रखना, जब आप DM बनोगे, आप जज बनोगे, आप UPSC के एग्जाम कर पार करके उस मुकाम पे जाओगे, सबसे ज़्यादा खुशी आपके गुरु होगी, जिसका कोई स्वार्थ नहीं। कोई स्वार्थ नहीं होता गुरु का। वो सारे बच्चों को एक नज़र से देख के पढ़ाता है। ये आपके ऊपर है कैसी मेहनत करनी है। पिता के आगे जवाब मत देना, ये मेरी आपसे विनती है। क्योंकि पिता और पेड़ में कोई फ़र्क नहीं होता साहब। हमारा पिता जब घर से निकलता है ना काम के लिए, तो वो टिफ़िन लेना भूल जाए ना, तो वापस घर टिफ़िन लेने नहीं आता, क्योंकि कहीं मेरी आज का नागा डल गया तो मेरे बच्चों का राशन रुक जाएगा। और एक पेड़ 50 डिग्री 60 डिग्री गर्मी बर्दाश्त करके पत्ते जला देता है साहब, पर वो कभी उफ नहीं करता कि मुझे भी छाँव दो। वो हमें ठंडी छाँव देता है, पंछियों को छाँव देता है। इसलिए पिता और पेड़ में कोई फ़र्क नहीं होता। अब सुनिए कविता की शुरुआत के हाथ से। दादा आशीर्वाद।